अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम टूल्स फॉर रीजनिंग स्किल यानी कि रीजनिंग मैथमेटिक्स 2 2026 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज ही ये पेपर हुआ है सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो हम इसका एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कि पेपर आसान है या मुश्किल। वैसे मुझे जो लगा है पेपर इंतहाई आसान और सीन था, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल हो सकता है लेकिन बहुत ही आसान सा पेपर था। देखें जी, आपके सामने शो हो रहा है, शार्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला शार्ट क्वेश्चन है डिफाइन लॉजिकल रीजनिंग। सिंपल आपने डेफिनेशन देखनी है और वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट एंड डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में ये अहम क्यों है। तो आई थिंक कि ये वाला क्वेश्चन जो है पास पेपर में से आया हुआ है। इसका सोल्यूशन भी हम साथ ही देख लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आप अपनी वर्डिंग में कुछ भी से बयान कर सकते हैं, तो ऐसे ही मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, तो आप ये भी देख लें। लॉजिकल रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फैक्ट्स एंड रूल्स टू रीच वैलिड कंक्लूजन। फैक्ट को इस्तेमाल करके जब आप कंक्लूजन करते हैं तो ये लॉजिकल रीजनिंग कहलाती है, और ये रैशनल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन के अंदर जो है हेल्पफुल रहता है। अगर इसकी अहमियत की बात की जाए, जब आपने जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी हो तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग काम आती है। इसी तरह दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग के दरमियान एग्जांपल से आपने डिफरेंस करना है, तो बहुत ही आसान से है। जब आप जो है वो पहले से मौजूदा मालूमात को इस्तेमाल करके डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। और जब आप कोई नया काम करते हैं या स्पेसिफिकेशन करते हैं तो वो इंडक्टिव रीजनिंग या उसे इंडक्शन कहते हैं। मतलब ये है कि अगर आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग होगी, और अगर आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होगी। तो इसका भी हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू जनरल कंक्लूजन विल बी इंडक्टिव रीजनिंग, लाइक सन हैज राइजन एवरी डे। सूरज हर दिन जो है वो तुलू होता है, देयरफॉर इट विल राइज टुमारो, तो ये आज भी तुलू होगा। तो अमूमी बात है, जब आप अमूमी बात करते होते हैं तो वो इंडक्शन के अंदर आता है। और जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ, यानी कि आप जो है अमूमी बात से लेकर किसी खास की बात की तरफ जाते हैं, तो वो आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल, अली इज़ ह्यूमन, देयरफॉर अली इज़ मॉर्टल। तमाम लोग जो हैं वो फ़ानी हैं, अली भी इंसान है तो वो भी फ़ानी होगा। ये आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग होगा। आप इसको छोड़ के कोई आसान भी एग्जांपल दे सकते हैं अपने लफ्ज़ों में। जैसे ये होता है कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपने अगर किसी के कहने पे दवाई, यानी अननोन पर्सन के कहने पे दवाई ली है तो वो डिडक्शन होगी, लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली डॉक्टर के कहने पे दवाई लेंगे तो वो इंडक्शन होगी। आगे चलते हैं जी। तीसरा सवाल, लीनियर मॉडल को डिफाइन करें और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दें। तो बहुत ही आसान सा है, हम देख लेते हैं यहाँ पे लीनियर मॉडल वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। मैंने अपने स्टूडेंट को ये तरतीब से समझाया हुआ है कि जब भी लीनियर मॉडल का जिक्र होगा तो आपने y = mx + b बनाना होता है, और इसकी ग्राफिक जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मसलन इसके एग्जांपल देखें तो सैलरी इंक्रीज बाय अ फिक्स अमाउंट ईच ईयर, हर साल एक ही फिक्स। जब आप कांस्टेंट रेशियो से चीज़ों की वेरिएशन डिस्कस कर रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन बनेगी इन कंपैरिजन, तो वो आपके पास लीनियर मॉडल को शो करेगा। इसी तरह आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। बड़ा ही आसान सा है और नाउन है, बड़ा ही बार बार इस्तेमाल होता है, तो ये आप देख लें। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला जो है अब तो 9th क्लास में भी ये डिस्कस होता है, तो इस चौथे सवाल का ये फार्मूला है, P डिपेंडिंग अपॉन टाइम वेरिएबल इक्वल इनिशियल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाई e⁻rt। ठीक है जी, ग्रोथ रेट है और साथ टाइम है, तो P = P0 e⁻rt, ये फार्मूला इसका जवाब है। आगे देखते हैं, तो आप 2x - 3 > 5 को सॉल्व करें। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x > 5 और 3 8 हो गया, और x > 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x > 4 आ जाएगा आपका आंसर। आगे है कॉन्फिडेंस इंटरवल की डेफिनेशन, बिल्कुल एंड वाला चैप्टर। तो ये आप अपने लफ्ज़ों में भी कह सकते हैं, उसका कोई फार्मूला भी, वरना रेंज ऑफ वैल्यू यूज टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर विद अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल बी कॉन्फिडेंस इंटरवल। प्रॉपर टेबल भी इनका बनता होता है और इनकी वैल्यूज़ भी हैं। अगला सवाल, वाई वी यूज़ टी टेस्ट ओवर जी टेस्ट। जेड टेस्ट पर टी टेस्ट को क्यों जो आपके पास डोमिनेंसी है, ये इसको प्रेफर क्यों करते हैं, तो देख लेते हैं जी। टी टेस्ट इज यूज व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन।
या सैंपल साइज स्मॉल हो तो हम टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। जेड टेस्ट जो है ये ज़्यादा सैंपल साइजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये अगर आपने मेरे नोट्स देखे हैं वहाँ पे मैंने तरतीब में इनका कंपैरिजन भी लिखा हुआ है। अगला सवाल, स्कैटर प्लॉट को डिफाइन करें। तो सिंपल सा है, आपने ये रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। तो ग्राफ दैट डिस्प्ले पेयर ऑफ डाटा पॉइंट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट। ठीक है जी, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट के अंदर स्कैटर प्लॉटिंग अमूमन होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन आप अपने लफ्ज़ों में कोई से भी कर सकते हैं। अगला सवाल है कि अगर p जो है वो 3000 e पावर 0.04 t हो तो आपने इनिशियल पॉपुलेशन फाइंड करनी है। तो वेरी सिंपल, इनिशियली ये होगा कि आपने p की जगह जो है वो उसकी इनिशियल वैल्यू पुट कर देनी है, टाइम 0, इनिशियल टाइम 0। ठीक है जी, तो आपके पास आप जब फॉर इनिशियल पॉपुलेशन वी हैव मेन फार्मूला, देन इनिशियली वी विल बी t इक्वल्स टू 0। ठीक है, t की जगह आपने 0 पुट करना है तो e पावर 0 हो जाएगा। तो आपके पास इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो हल करके 3000 बच जाएगी। ओके जी, अगला सवाल है कोरिलेशन को आप डिफाइन करें। तो कोरिलेशन जो है आपके पास मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो जो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ऐसे भी कह सकते हैं। वो प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है कोरिलेशन जो है नोट्स के अंदर, बुक्स के अंदर, आप जहाँ से भी देखें। अगला सवाल है, इफ़ द रेग्रेशन इक्वेशन इज y इक्वल 3x प्लस 5, y जो है 3x जमा 5 के बराबर है। तो अगर x की जगह 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या होगी। तो वेरी सिंपल, आप कहेंगे इफ़ y इक्वल 3x प्लस 5 वी हैव x इक्वल्स टू 2, 3 टाइम 2 6 प्लस 5 y विल बी 11। आगे चलें। A sample of 30 student has a mean score of 75 with a standard deviation of 10. Find 90%, 95% confidence interval for the population mean. आपके पास मीन भी दे दिया है, सैम्पल साइज भी दे दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया है, कॉन्फिडेंस वैल्यू भी दे दिया 95%। तो आपने जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको पता होगा, फार्मूला के अंदर आपने जस्ट एन की वैल्यू 30 हो गई, मीन आ गया 75, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो गया। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% विल बी इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस 1.96। ये 96 जो ये जेड वैल्यू है। तो अगर आपने सवाल किए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ हमने जेड की वैल्यू पुट की है टेबल यूज़ करके डायरेक्टली, और एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन है, सारी वैल्यू पुट की है। हल करके आपके पास एक दफ़ा प्लस के साथ 71.42 आया और माइनस के साथ 78.58 आ गया। ठीक है जी, आसान से सवाल है। आगे तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा बल्कि ये दूसरा है, चलें तरतीब में तीसरा पहले आ गया तो मैं पहले तीसरा आपको बता देता हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ है जी p इक्वल 5000 e पावर 0.003 t, ये आ गया। तो आपने इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके करना क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन मालूम करें, t की जगह 0 पुट करना, पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर t की जगह 10 पुट करना, एक्सप्लेन वेदर द मॉडल रिप्रेजेंट ग्रोथ और डिके, और फिर बताना भी है कि ये वाली इक्वेशन जो है ये ग्रोथ को जाहिर कर रही है या डिके को शायर कर रही है। वैसे भी आपको पता है कि 10 साल का फ़र्क है तो इंक्रीज ही होगा ऑब्वियसली। तो खैर हम देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई p इक्वल टू 5000 e पावर 0.03 t। हम t की जगह 0 पुट करेंगे, हल करेंगे तो इनिशियल पॉपुलेशन आ गई p0, वो आ गई 5000, और t की जगह जब 10 पुट करेंगे तो हल करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6749 के इक्वल आ जाएगा, 6749 के। अब ये ग्रोथ है या डिके है तो आप देख लें, आर की वैल्यू आपके पास जो है 0.03 है, ये वाली वैल्यू। इसे जब हल करें ना, ई के ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है आर, ये यहाँ पे रेट होता है। तो अगर रेट जो है ग्रेटर देन 0 हो तो मॉडल जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्रेजेंट करेगा। ओके जी, अब चलें दूसरा सवाल चलें अब इधर 6 जो है 6 क्वेश्चन है तो हम ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सैम्पल ऑफ 36 स्टूडेंट्स हैज़ अ मीन स्कोर ऑफ 72, यानी टोटल सैम्पल साइज 36 है, मीन आपके पास 72 है, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12, और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करें। स्टेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन मीन इज 70। नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस्तेमाल करके आपने मीन बताना है। एक्सप्लेन हाउ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस हेल्प इन डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी।
ये भी ये पता नहीं, मैंने ये पेपर कहीं देखा हुआ है या शायद ये सीन कोई पेपर आया है। मैं अभी इसका एक मेरे पास पुराना पेपर पड़ा हुआ है, मैं वहाँ से भी देखूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये पेपर हल करते हैं। मुझे ये पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पेपर देखा है। अब 6वां सवाल करते हैं जी। एन की वैल्यू 36 थी, एक्स 72 था, एक्स बार मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन 12 थी। तो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो मालूम किया 95% है, तो जेड वैल्यू आपके पास 1.96 होगी। ये बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन जो पीछे आया है उस जैसा फार्मूला है, एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू एस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। आपको ये फार्मूले पहले आते होंगे। उधर वैल्यू पुट किया तो 68.08 और 75.92 आ गया। दूसरा इसका पार्ट था 6वें का, वो अब आगे पीछे हो गए हैं तो चले। ये 6वें का नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है आपके पास म्यू जो है वो 70 है और H0 नल वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो है आपके पास वो H1 है, 70 के बराबर नहीं होगी टू टाइल टेस्ट इस्तेमाल करके। ये मैंने अपने स्टूडेंट को समझाया हुआ है कि जो आपके पास मीन हो ना वो ही उसे H0 के बराबर लिखना होता है म्यू में, और H1 में म्यू नॉट इक्वल टू 70 लिखना होता है। और ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस जो है हेल्प कर रही है डिसीजन मेकिंग में या नहीं। Statistical information use sample data to draw a conclusion about a population. It help making decision under uncertainty through estimation, confidence interval and hypothesis testing. तो इसकी अहमियत बतानी थी, ये आप अपने लफ्ज़ों में बता सकते हैं। ठीक है जी, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल की तरफ है, ए रिसर्चर कलेक्टेड डाटा ऑन अ स्टूडेंट स्टडी आवर्स एंड टेस्ट स्कोर। ये स्टडी आवर्स भी दिए गए हैं, टेस्ट स्कोर भी दिया गया है। आप एक तो इसका स्कैटर प्लॉटिंग करें, उसके बाद रिलेशनशिप जो है वो भी बताएं, और उसके बाद कोरिलेशन कोफिशिएंट और इंटरप्रेट द रिजल्ट। कोरिलेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आप बताएं। तो दूसरा सवाल देखते हैं जी, ये शुरू में है, ये देखें। दूसरा सवाल है, हमने सबसे पहले इसका स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो स्कैटर प्लॉट मैंने बच्चों को समझाया हुआ है कि आप यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो है अलॉन्ग फ्रीक्वेंसी क्या नहीं या टेस्ट स्कोर वाई एक्सिस के अलॉन्ग 50 पुट करके फिर इनको मिलाना है। इसी तरह डॉटेड लाइन बनाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग बिहेवियर है। यहाँ हमें स्कैटर प्लॉट से पता चला कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अब दूसरा हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना था आर की वैल्यू। आर के बहुत सारे फार्मूले हैं, मैंने बच्चों को बहुत सारे बताए हुए हैं, तो कोई एक यूज़ किया जा सकता है। उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, सिग्मा एक्स वाई मालूम करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स मालूम करना पड़ेगा, सिग्मा वाई मालूम करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर उनका सम और वाई का स्क्वायर उनका सम वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये पॉजिटिव कोरिलेशन आई है। ठीक है, आर की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो हम कहेंगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन इन बिटवीन वैल्यूज़। ठीक है जी, और अब तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, तीसरा सवाल हम कर चुके हैं। चौथे सवाल की तरफ, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई इन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। 2x प्लस 3y 18 के बराबर, 4x माइनस वाई 10 के बराबर। तो 2 इक्वेशन को हल करना है, कंपैरिजन कर लें। तो हमने इनका कंपैरिजन किया है दोनों इक्वेशन में, या आप एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो इनको कंपैरिजन करके कोफिशिएंट सेम करके आंसर निकालें, या एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें। दोनों सूरतों में जवाब जो है 24/7 और 26/7 आया है। ओके जी, और 5वां सवाल, लॉजिकल रीजनिंग क्या है और मॉडर्न एज के अंदर उसकी जो है आप यूज़ बताएं। तो लॉजिकल रीजनिंग अपने लफ्ज़ों में आप बता सकते हैं कि पीछे डेफिनेशन वो हमने पहले भी पढ़ ली है कि फैक्ट को यूज़ करके, लॉजिक को यूज़ करके जो आप बात डिस्कशन कर रहे होते हैं। बिजनेस डिसीजन मेकिंग में होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती है, डाटा एनालिसिस में इस्तेमाल होती है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती है, एंड मैनी अदर यूजेस। ठीक है जी, तो होप सो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। मैंने कहा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देख लेते हैं, मैं अपना शक दूर कर लूँ, तो हो सकता है वो पेपर ना पड़ा हो मेरे पास। हम आते हैं यहाँ पे टूल्स फॉर रीजनिंग स्किल में। ओहो, ये एक्सप्लोरिंग यहाँ पे टूल्स फॉर रीजनिंग, यहाँ पे मेरे पास कुछ पास पेपर पड़े हुए हैं। तो 2025 वाला पेपर देख लेते हैं। 2025 वाले पेपर में से यही यहाँ पे ना ये जो है वो वैल्यू चेंज की गई है एक। और देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चन में टोटली चेंज है। तो एक और पेपर मेरे पास पड़ा है, ये वाला, ये है जी सोशल स्टडीज़ का।
तो इसमें भी कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं, ये टोटली चेंज है, मैंने शायद कहीं और देखा है या मैं पढ़ा रहा था तो किसी बुक में देखा होगा, तो इस वजह से मुझे मेरे जहन में एम शक पड़ गया। खैर आपने पेपर 2026 वाला देख लिया है, अगर किसी को चाहिए हो तो ये मेरे पास 2025-2026 वाला और एक सोशल स्टडी का पेपर पड़ा हुआ है, टूल्स फॉर रीजनिंग स्किल का सरगोदा यूनिवर्सिटी की तरफ से, और 25 और 26 का सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है। खुश रहें जी, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।